नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता की। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। दोस्तों वैदिक सभ्यता क्या है दोस्तों? वेदों के कारण जो है इसे हम वैदिक संस्कृति जो है कहते हैं, यानी वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों इसको वेदों के कारण जो है इसे हम वैदिक सभ्यता यानी वैदिक संस्कृति जो है कहते हैं। आर्यों के आगमन की वजह से दोस्तों इसको आर्य संस्कृति भी जो है कहते हैं, याद रखेंगे। यानी आर्य जो है वैदिक सभ्यता में आए थे, आर्यों के आगमन की वजह से जो है इसको आर्य संस्कृति भी जो है दोस्तों कहा गया है। अब दोस्तों वेद, वेद क्या है दोस्तों? वेद के बारे में जान लेते हैं। वेद जो है विद धातु से बना है। विद धातु का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। दोस्तों वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। और वेद जो है विद धातु से जो है बना है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आर्य, यानी आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या है दोस्तों? आर्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ यानी कुलीन समझते थे। श्रेष्ठ यानी कुलीन यानी उच्च जो है समझते थे। कौन? आर्य। आर्य का अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ यानी कुलीन। अब आर्यों के मूल निवास स्थान में जो है दोस्तों मतभेद है, याद रखें दोस्तों। यानी आर्यों के मूल निवास स्थान में जो है मतभेद हैं। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने जो है कहा था कि आर्य जो है तिब्बत से आए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। एल डी कल्ला ने जो है कहा था कश्मीर से आए हैं। पंडित गंगानाथ झा ने कहा था ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं। और मैक्स मुलर ने कहा था मध्य एशिया से आए हैं। तो दोस्तों आर्यों के जो है मूल स्थान में जो है मतभेद है। यानी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि आर्य जो है तिब्बत से आए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना था, यानी इनका कथन था कि आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश से जो है आए हैं। एल डी कल्ला ने कहा था कि कश्मीर से आए हैं। पंडित गंगा झा ने कहा था ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं। मैक्स मुलर ने कहा था मध्य एशिया से आए हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कथन को मान्यता दी गई है, तो किसके कथन को मान्यता दी गई? तो मैक्स मुलर के कथन को जो है सबसे ज़्यादा जो है मान्यता दी गई। यानी इस कथन को मान्यता दी गई है कि मध्य एशिया से जो है आए हैं। कौन? आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं। यानी मैक्स मुलर के कथन को जो है मान्यता जो है दी गई है। अब वेदों का संकलन। दोस्तों वेदों का जो है संकलन किया गया है। संकलन किसने किया था वेदों का? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने जो है कि वेदों का जो है संकलन किया था। वेदों का संकलन किसने किया था दोस्तों? वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने जो है संकलन किया था, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद, यानी वेद कितने हैं? तो वेद जो है दोस्तों चार वेद हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है ये 4 वेद हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग जो है दोस्तों, ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना, याद रखें दोस्तों। ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। अब ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या कितनी है? यानी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 जो है सूक्त है। और मंत्र कितने हैं? मंत्र यानी ऋचाएँ कितनी है? तो 10,462 जो है इसमें मंत्र यानी ऋचाएँ हैं। देवताओं की प्रस्तुति। दोस्तों देवताओं की स्तुति यानी वर्शिप वाले मंत्रों का संकलन है। दोस्तों ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति यानी पूजा करने वाले मंत्रों का जो है संकलन है। अब पुरोहित। दोस्तों ऋग्वेद को पढ़ने वाले को जो है पुरोहित होता है, उसको जो है होत्र यानी होता जो है कहते हैं, जो कि ऋग्वेद को जो है पढ़ने वाला होता है, जो कि पुरोहित कहते हैं उसको। और पुरोहित होता है होत्र या होता। गायत्री मंत्र। दोस्तों गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में, याद रखें दोस्तों। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के जो है किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अब 10 राज्य युद्ध का जो है वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 7वें मंडल में जो है 10 राज्य युद्ध का जो है उल्लेख जो है मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का जो है उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों सोम देवता जो है 9वें मंडल। दोस्तों सोम देवता जो है 9वें मंडल में उल्लेख है सोम देवता का। पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल में, याद रखें दोस्तों। पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का जो है उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों कुल कितने मंडल थे? कुल जो है 10 मंडल थे। अब इन 10 मंडलों में से प्राचीन मंडल कितने और बाद में यानी नए मंडल कितने हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों प्राचीन मंडल कौन कौन से थे? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये जो है चार, ये जो है प्राचीन मंडल थे। और नए यानी बाद के मंडल कौन कौन से? पहला, आठवां, नौवां और 10वां, ये चार मंडल जो है बाद के यानी नए मंडल कौन कौन से? पहला, आठवां, नौवां और 10वां, ये नए मंडल हैं। अब देखते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता है दो भागों में बांटा गया। वैदिक सभ्यता को दो भागों में जो है बांटा गया। ये दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों ऋग्वैदिक काल का समय कितना है? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो है ऋग्वैदिक काल का समय रहा। और ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वेद के समय का जो है काल, उसको ऋग्वैदिक काल जो है कहा गया। उत्तर वैदिक काल को दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहा है। अब इनका विभाजन दोस्तों, अब इनका विभाजन का कारण क्या है? इनके विभाजन का कारण क्या है? तो इनके विभाजन का कारण है लोहे के साक्ष्य प्राप्त होना यानी लोहे की खोज होना। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से जो है सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए। यानी 1000 BC में जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जो है अतरंजी खेड़ा से जो है सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए। तो इसलिए जो है ऋग्वैदिक काल को जो है उत्तर वैदिक काल से जो है अलग जो है रखा गया है। अब ऋग्वैदिक काल की जो है संपूर्ण जानकारी जो है केवल ऋग्वेद से ही जो है मिलती है। यानी ऋग्वैदिक काल की जो संपूर्ण जानकारी यानी ऋग्वैदिक काल के बारे में जो है हमें संपूर्ण जानकारी यानी ऋग्वैदिक काल के बारे में जो है जो जानकारी पता चलता है, तो किससे पता चलता है? तो ऋग्वेद से पता चलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक रहा था? 1000 BC से 600 BC तक रहा था उत्तर वैदिक काल का समय। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? यानी वेद कितने हैं? वेद जो हैं 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है यानी अन्य तीनों वेदों से जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है जानकारी जो है मिलती है। याद रखेंगे। अब दोस्तों एक बार जो है रिवीजन इसका कर लेते हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाए सारा कुछ। वैदिक सभ्यता दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो है वेदों के कारण इसे हम वैदिक संस्कृति भी जो है दोस्तों कहते हैं। आर्यों के आगमन की वजह से जो है आर्य संस्कृति भी कहते हैं। वेद दोस्तों, वेद क्या है? वेद जो है विद धातु से मिलकर बना है और इसका अर्थ है दोस्तों ज्ञान। यानी वेद का अर्थ क्या है दोस्तों? वेद का अर्थ है ज्ञान। आर्य का अर्थ क्या है दोस्तों? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ यानी कुलीन। अब देखते हैं दोस्तों आर्यों के मूल निवास स्थान में जो है मतभेद है। यानी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि तिब्बत से आए हैं आर्य। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना था सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। LD कल्ला जी का कहना था कश्मीर से आए हैं। पंडित गंगानाथ झा का कहना था ब्रह्म ऋषि देश से आए। और मैक्स मूलर का कहना था कि मध्य एशिया से आए। तो दोस्तों इन सभी में जो है सबसे अधिक मान्यता जो है किसके कथन को दी गई है? तो दोस्तों मैक्स मूलर के कथन को जो है सबसे अधिक मान्यता दी गई है कि यान के मध्य एशिया से जो है आए हैं। कौन? आर्य। अब दोस्तों वेदों का जो है संकलन किया गया। अब संकलन किसने किया था वेदों का? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने जो है वेदों का जो है संकलन किया था। अब देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में भी जान लेते हैं। प्राचीनतम वेद यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अर्थ होता है दोस्तों छंदोबद्ध रचना। ऋग्वेद का अर्थ है छंदोबद्ध रचना। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या है 10। और सूक्त कितने हैं? सूक्त हैं 1028। ऋचाएँ यानी मंत्र कितने हैं? 10,462 जो है ये मंत्र यानी ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति यानी वर्शिप यानी पूजा वाले मंत्रों का जो है संकलन है। अब दोस्तों जो ऋग्वेद को पढ़ता है वो एक पुरोहित होता है, उसको जो है होत्र यानी होता जो है कहते हैं। गायत्री मंत्र दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। दशराग्य युद्ध दोस्तों, दशराग्य युद्ध जो है ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में जो है दशराग्य युद्ध का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। और पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों कुल मंडल यानी कुल मंडलों की संख्या। दोस्तों ऋग्वेद में जो है कुल मंडलों की संख्या कितनी है? अब देखते हैं 10 है। अब इन 10 में से जो है प्राचीन मंडल कौन कौन से और बाद के यानी नए मंडल कौन कौन से हैं?
तो प्राचीन मंडलों के बारे में, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये 6 मंडल जो है दोस्तों प्राचीन मंडल हैं। और बाद में यानी नए मंडल कौन कौन से, पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये नए मंडल हैं, याद रखेंगे। तो टोटल मिलाकर जो है 10 हो जाते हैं, जो कि ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। अब देखते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का समय रहा था 1500 BC से 1000 BC तक रहा था दोस्तों, और उत्तर वैदिक काल का समय रहा था 1000 BC से लेकर 600 BC तक। ऋग्वेदिक काल दोस्तों, ऋग्वेदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक समय रहा था। 1000 BC में जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसी कारण जो है ऋग्वेदिक काल को जो उत्तर वैदिक काल से जो है अलग रखा गया है। यानी ऋग्वेदिक पूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है, तो संपूर्ण जानकारी जो है ऋग्वेद से प्राप्त होती है ऋग्वेदिक काल के बारे में। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अन्य 3 वेदों से जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अन्य 3 वेद कौन कौन से, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद से जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी मिलती है। और समय कब से कब तक रहा था, 1000 BC से 600 BC तक समय रहा था उत्तर वैदिक काल का, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।